नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुस्तक जी पर, जहां हम किताबों के गूढ़ ज्ञान को सनातन दृष्टिकोण से समझते हैं, हर पंक्ति की गहराई में उतरते हैं और जीवन में अमल करने योग्य सीख निकालते हैं। आज हम जिस पुस्तक का संपूर्ण, विस्तारपूर्वक और गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं, वह है फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग, जिसे लिखा है जेब ब्लाउंट ने। क्या आप सेल्स, बिजनेस या किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि ग्राहक मिलना इतना मुश्किल क्यों होता है? या फिर आपको ये समझ नहीं आता कि सफलता के लिए प्रोस्पेक्टिंग यानी संभावित ग्राहकों तक पहुंचना कितना जरूरी है? यदि हां, तो यह पुस्तक आपकी सोच बदल देगी, आपकी रणनीति बदल देगी और आपको सेल्स के महायुद्ध में विजयी बना सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग का अत्यंत गहन विश्लेषण। पहला अध्याय, फैनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग यानी संभावित ग्राहकों से संपर्क करना ही सेल्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जेब ब्लाउंट कहते हैं, पाइपलाइन भरते रहो, प्रोस्पेक्टिंग कभी मत रोको। अब सोचिए, एक किसान अगर बीज न बोए तो क्या उसे फसल मिलेगी? क्या अर्जुन केवल सोचकर ही महाभारत जीत सकते थे, बिना अभ्यास और प्रयास के? इस किताब की मूल सीख यही है। अगर आप लगातार प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो सेल्स की गंगा अपने आप बहेगी। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आपका व्यापार ठप हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं एक महत्वपूर्ण नियम, 30 दिन का नियम। दूसरा अध्याय, 30 दिन का नियम, आज की मेहनत, कल का परिणाम। जेब ब्लाउंट हमें एक गहरा सेल्स का सिद्धांत सिखाते हैं। अगर आपने आज प्रोस्पेक्टिंग नहीं की तो 30 दिन बाद आपको सेल्स में नुकसान दिखेगा। सनातन सीख, श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक उसी तरह आज की प्रोस्पेक्टिंग भविष्य का सेल्स पाइपलाइन बनाती है। अब सोचिए, क्या अर्जुन केवल युद्ध के दिन अभ्यास करते थे? क्या भगवान हनुमान संजीवनी लेने तब गए जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके थे, या पहले से तैयार थे? सीख, सफलता वही पाता है जो अवसर आने से पहले तैयारी कर ले। तीसरा अध्याय, प्रोस्पेक्टिंग के 5 मुख्य स्तंभ, सेल्स के महायुद्ध के अस्त्र शस्त्र। जेब ब्लाउंट हमें 5 तरीके बताते हैं जिनसे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। 1, कोल्ड कॉलिंग, संभावित ग्राहकों को सीधा फोन करना। 2, ईमेल प्रोस्पेक्टिंग, सही तरीके से ईमेल भेजकर जोड़ना। 3, सोशल सेलिंग, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर से ग्राहक तक पहुंचना। 4, रेफरल्स, पुराने ग्राहकों से नए ग्राहकों की सिफारिश लेना। 5, टेक्स्ट एंड डायरेक्ट मैसेजिंग, सही संदेश भेजकर ग्राहक का ध्यान खींचना। सनातन सीख, क्या अर्जुन ने सिर्फ एक तरीके से महाभारत लड़ा था? नहीं ना? तो सेल्स में भी एक ही तरीके पर निर्भर रहना मूर्खता है। हमें कई मार्ग अपनाने होंगे ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। चौथा अध्याय, नो से डरे नहीं, उसे अवसर में बदलें। प्रोस्पेक्टिंग में सबसे बड़ी समस्या आती है, लोग ना कहते हैं, लोग टालते हैं, लोग मना कर देते हैं। और यहीं पर एक साधारण सेल्स पर्सन और एक महान सेल्स लीडर में फर्क आ जाता है। सफल व्यक्ति ना को अवसर में बदलना जानता है। अगर हनुमान जी को समुद्र लांघने से पहले ही संदेह हो जाता कि असंभव है कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो क्या वे संजीवनी ला पाते? इसलिए जेब ब्लाउंट कहते हैं, नो सुनने की आदत डालो। जितना ज्यादा ना सुनोगे, उतना ज्यादा हां मिलने के मौके बनेंगे। 5वां अध्याय, गोल्डन अवतार, तकनीक, अपने ग्राहक को पहचानो। जेब ब्लाउंट एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं। गोल्डन अवतार, अपने ग्राहक की सही पहचान करो। कौन है जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा पसंद करेगा? सनातन सीख, कृष्ण ने गीता का उपदेश हर किसी को नहीं दिया था, सिर्फ अर्जुन को दिया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन ही वो व्यक्ति थे जो उस ज्ञान को आत्मसात कर सकते थे। ठीक वैसे ही हर कोई आपका ग्राहक नहीं हो सकता। हमें समझना होगा कि कौन हमारे प्रोडक्ट का सही ग्राहक है। छठा अध्याय, अनुशासन और निरंतरता, सेल्स की असली कुंजी। सेल्स में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। क्या सूर्य एक दिन चमकना छोड़ देता है? क्या नदी बहना बंद कर देती है? क्या हनुमान जी श्री राम की सेवा करना कभी भूलते थे? नहीं,
इसीलिए जो व्यक्ति रोज प्रोस्पेक्टिंग करेगा वही विजेता बनेगा। सेल्स का सबसे बड़ा रहस्य यही है, पाइपलाइन सूखने मत दो। निष्कर्ष, फनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग को अपनाइए और सेल्स में अपार सफलता पाइए। पाइपलाइन कभी मत सूखने दो। संभावित ग्राहकों से लगातार संपर्क करते रहो। संवाद और अनुशासन को अपनाओ। हर आपत्ति को अवसर में बदलो। ना से घबराओ मत, आगे बढ़ते रहो। अगर आप इस किताब की सीख को अपने जीवन में उतार लेंगे तो सेल्स में सफलता निश्चित है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह ऑडियो बुक? अगर आपको यह पसंद आई हो तो पुस्तक जी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।